नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ज़्यादा इसका वेट था। अब 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। इसका मतलब काफ़ी वैकेंसी एसएससी सीजीएल के हिसाब से देखा जाए तो। और ये आवेदन है, मतलब कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 21 मई से, और 1 महीने का टाइम है आपके पास में। और फिर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम भी देख लेते हैं। और क्या खास बात है इसमें, देखो सिलेबस तो बिल्कुल सेम है। जो पैटर्न चेंज हुआ है वो क्या है पैटर्न, पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम कब है। टायर 1 का एग्जाम है अगस्त सितंबर में, लगभग 3-4 महीने का टाइम आपके पास में। और कंप्यूटर जो टायर 2 का एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होगा। और ये आपको पता ही है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आई है इसमें कि जैसे टायर 1 है, पहले 1 घंटे का टाइम मिलता था, 4 सेक्शन होते थे। अब हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होगा, 15 मिनट। 25 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो। तो ये चेंज आया है। ऐसे ही जो टाइम है पर सब्जेक्ट वो टायर 2 में भी है। और ये सारे जो चेंजेस है पिनेकल अपने टेस्ट पोर्टल में भी कर रहा है, और अगले 1-2 दिन में सारे हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप रेलेवेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पे पिनेकल का टेस्ट पास और पिनेकल की किताबें होती है। और जो टेक्नोलॉजी है, जो एसएससी बार बार चेंज करती है, उस एडिक्विटी चेंज करती है, उसी के अनुसार हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो पिनेकल का टेस्ट पास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और पिनेकल की जो किताबें हैं वो भी बता देते हैं आपको। देखो 8th एडिशन है, जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी ने, एडुकेटी ने हाल फिलहाल में एग्जाम जितने भी पिछले साल कंडक्ट किए वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये 8th एडिशन है। और इसमें किताब बहुत फेमस होती है पिनेकल की, 6500, ये 8th एडिशन है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है। ये मैथ की किताब 6800, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है। रीजनिंग की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है, 7200 नाम होता है इसका। और 7600 नाम होता है इंग्लिश की, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। इसके अलावा जो पिछली बार एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2025 में एग्जाम हुआ था, 12/9/2025 से लेकर 14/10/2025 तक, 4800 MCQ है एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसका डिटेल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। ऐसे ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होती है। पूरा जो 48 सेट हुए ये सेट वाइज बुक है, वो चैप्टर वाइज बुक थी। ठीक है, और जो पहले 8th एडिशन की दिखाई थी वो सारी किताबें चैप्टर वाइज होती है। इसके अलावा अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम पढ़ना चाहता है और एक ही किताब से पढ़ना चाहता है, तो पिनेकल की जो अल्टीमेट गाइड है वो आजकल बहुत फेमस है। ये टायर 1 टायर 2 के लिए 2026-23 के लिए। इसमें टोटल 70 चैप्टर हैं, 3600 MCQ है। 2016 से 2026 का पैटर्न जितने भी ये सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। रियल एग्जाम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये किताब आती है। ठीक है, इसके अलावा ये 5th एडिशन है, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। लेटेस्ट अपडेशन जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में वो सारे इंक्लूड कर दिए गए इसमें। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसमें भी सारे लेटेस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके इसमें भी सब कुछ लेटेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, वन लाइनर है, ये किताब आ चुकी है, अभी हाल फिलहाल में आई है ये। ठीक है, इसके अलावा जीएस थ्योरी है, वो भी आ गई है। ठीक है, तो एडुकेटी जो टेस्ट पास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी का जो टेस्ट पास, इसमें लगभग 9000 से ज़्यादा टेस्ट, मॉक टेस्ट 362, प्रीवियस ईयर के 937, सेक्शनल टेस्ट 3628, चैप्टर वाइज टेस्ट 4000 से ज़्यादा, और टोटल 9192। इसमें सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन वाइज आपको परफॉर्मेंस देनी है। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनेकल का टेस्ट पास आपके पास जरूर होना चाहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये किताबें नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट पास का नीचे दिया हुआ है। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे सभी किताबें आपको मिल जाएगी। और इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आपको जॉब जरूर ले लेनी है। सितंबर में इसका एग्जाम होगा टायर 1 में, दिसंबर में टायर 2 का एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल द बेस्ट। आ जाओ 451। इसका मतलब ये हो गया कि 450 क्वेश्चन की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। 450 प्रीवियस ईयर की, तो 451 आपके सामने है। ऑफिशियली मेक अ स्टेटमेंट, लीव अ स्कूल फॉर एवर, है ना। देखो भाई, ये मैम ऐसी मैम जो खड़ूस वाली मैम होती थी हम लोग के साथ, हमने हमारे टाइम पे होती थी भाई, है ना, बिल्कुल खड़ूस मैम, है ना। मतलब उनसे खड़ूस जिंदगी में कोई मैंने देखा ही नहीं, जो मैम लोग होते थे, राइट। तो ऑफिशियली मेक अ स्टेटमेंट, लीव अ स्कूल फॉर एवर। बच्चे को डांट, भाई निकल तू, निकल इधर क्या कर रहा है ना, स्कूल से बाहर निकल। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेल करना, निष्कासित कर देना, एक्सपेल कर देना।
एक्सपेल मतलब बाहर निकाल देना, निष्कासित कर देना कि भैया तुम जाओ, इस स्कूल में आज के बाद दिखना नहीं, दैट इज व्हाट एक्सपेल। तो ऑफिशियली, ऑफिशियल तरीके से, यहाँ तो भाई ये पिक्चर है आपके लिए बना दिया गया है ना, लेकिन ऑफिशियल तरीके से किसी को कहीं से निकाल देना इज कॉल्ड एक्सपेल करना, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के सेंस में ही ये यूज होता है एक्सपेल। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, क्या, टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, टू रिमेन और स्टे ऑन इन अ प्लेस लॉन्गर देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड एज इफ फ्रॉम रिलक्टेंस टू लीव, है ना, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा सरकमस्टांसेस जहाँ पे आप बिल्कुल वहाँ पे पड़े हुए वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं लिंगर करना। क्या करना है भाई, लिंगर करना, वहीं लटकते रहना, लिंगर करना, है ना, लिंगर, ठीक है ना। हैंग आउट भी होता है भाई, हैंग आउट करना, लॉइटर भी होता है, LOITER। वी लिंगर्ड अ व्हाइल आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद भी हम उधर लटके हुए थे, उधर लटके हुए थे, उधर पड़े हुए थे, मतलब कोई टास्क ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था, फिर भी क्या था, हम वहां पे पड़े हुए थे, लिंगर कर रहे थे। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, जितनी जरूरत थी, पार्टी खत्म हो गई तो पार्टी खत्म होने के बाद घर जाना था, लेकिन हम वहां पे लिंगर कर रहे थे, वहां पे लॉइटर कर रहे थे। अब लॉइटर से और लिटर से कंफ्यूजन नहीं होंगे। लिटर मतलब क्या, गार्बेज फैलाना, कूड़ा कचरा फैलाना, लिटर करना, राइट। तो लिटर नहीं, लॉइटर लिखा है, लॉइटर मतलब कहीं पे स्टे करना, जहां जरूरत ना हो वहां पे भी स्टे करना, तो लॉइटर, LOITER, ठीक है। लिंगर, LINGER। चलो 453, ऑल द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस, ऑल द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस के सारे कस्टमर्स को क्या बोलते हैं भाई, क्लिंटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिंटली बोलते हैं, CLIENTELE, क्लिंटली, क्लिंटली बोलते हैं किसको भाई, क्लिंटली बोलते हैं किसको भाई, सारे कस्टमर्स को, किसी भी बिजनेस के सारे कस्टमर को क्या बोलते हैं, क्लिंटली बोलते हैं। क्लिंटली मार्क कर लेंगे, CLIENTLE, क्लिंटली, ठीक है। एंड आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, फिल्म और शो, है ना, आफ्टरनून परफॉर्मेंस, है ना, शो का आफ्टरनून परफॉर्मेंस मतलब दोपहर के बाद वाला जो शो होता है उसको क्या बोलते हैं, चाहे वो प्ले हो, मूवी हो, ड्रामा हो, किसी का भी, है ना, किसी का भी आफ्टरनून वाला जो शो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैटनी बोलते हैं, MATINE, METINE, है ना, मैटनी, MATINE, मैटनी, ये टी है भाई, मैटनी, अभी ठीक है, मैटनी, क्लियर है। 455, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनली टू अ प्लेस, एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा एनिमल जो ओरिजिनली वहीं से बिलोंग कर रहा है जहां पे वो पाया जाता है। जैसे ये है भाई, ये बर्फ में पाए जाने वाला ही है भाई, इसको कहीं और ले जाकर रखोगे ये मर जाएगा। इसकी इन्वायरमेंट क्या है भाई, बिल्कुल ऐसा प्लेस जो बिल्कुल ठंडा हो, बर्फ से ढका हुआ हो, ऐसा प्लेस। तो ऐसे को क्या बोलते हैं भाई, जो अपने ही जगह पे रह पाए, नेटिव बोलते हैं, देसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, देसी बोलते हैं, NATIVE, नेटिव। नेटिव की मीनिंग क्या होगी भाई, देसी होगी। टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज ओन्स ओन, है ना, जैसे क्या भाई, इसके दिमाग में कोई आइडिया आया, ये पीछे से आया, इसके आइडिया को चुरा के लेके चला गया, इसके आइडिया को क्या कर रहा है, चुरा के लेके चला जा रहा है। तो आप किसी के आइडिया को, किसी की राइटिंग को, है ना, कोई चीज, राइटिंग मतलब कोई क्या, कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह, एक्सट्रैक्ट मतलब कोई पीस ऑफ राइटिंग बोलते हैं, या फिर किसी के लिरिक्स को, किसी के म्यूजिक को आप चुरा के उसे अपने तरीके से बना के, उसको अपना बना के रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ कहलाती है क्या, कि आपने किसी का आइडिया, किसी का थॉट चुरा लिया, दैट इज व्हाट यू हैड डिड, यू हैड डन प्लेजियराइज, है ना, क्या, प्लेजियराइज, प्लेजियराइज, आपने क्या करा भाई, प्लेजियराइज करा, PLAGIARIGE, प्लेजियराइज, प्लेजियराइज बोलते हैं उसको, मार्क करेंगे प्लेजियराइज को। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, टिपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, है ना, एक साथ कई सारी ऐसी गाड़ियों का आना जिसके अंदर आर्म से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड चीजें रखी गई हों, या फिर सोल्जर वगैरह बैठे हों, है ना, मतलब बिल्कुल, मतलब रिलेटेड टू डिफेंस, क्या समझ सकते हो, रिलेटेड टू डिफेंस, है ना। तो ऐसी जो व्हीकल होती हैं, ऐसी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उसकी जो पूरा पूरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कन्वॉय। क्या बोलते हैं, कन्वॉय, CONVOY, कन्वॉय, CONVOY, कन्वॉय बोलते हैं उसको, रक्षा दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रक्षा दल बोलते हैं, कन्वॉय बोलते हैं, CONVOY, कन्वॉय। नॉट अलाउड टू डू और बी, सॉरी, नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, भाई ये अलाउड नहीं है इंडिया में, या फिर ये कह लें कि भाई अलाउड ही नहीं है भाई कि एक साथ चार बैठ के घूमो, है ना। देखो कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा भाई, टंकी पे बैठा है ना,
पेट्रोल के टंकी पे बैठा है ये, है ना। बाकी 3 तो सीट पे बैठे हैं, ये पेट्रोल की टंकी पे और मुंह बांध के अच्छे से बैठा हुआ ताकि कोई पहचान ना पाए कि हम कौन है, राइट। तो अब ये चीज समझानी पड़ती है इंडिया में कि भाई ऐसे नहीं चलते हैं, है ना। हेलमेट लगाना पड़ता है, नहीं तो गिर जाओगे तो तुम्हारी ही जान जाएगी, है ना। ये इंडिया में समझानी पड़ती है भाई, और इसके लिए ही फाइन लगाना पड़ता है। तो नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग इन एलिजिबल बोलते हैं उसको, क्या, इन एलिजिबल, इन एलिजिबल। अच्छा, तो एलिजिबल को क्या बोलते हैं भाई, एलिजिबल को, एलिजिबल को कहते हैं ना भाई मेरी एलिजिबिलिटी हो रही है, तो एलिजिबल किस सेंस में यूज होगा वो कमेंट सेक्शन में बताओ। इन एलिजिबल मतलब जिस चीज की परमिशन ना हो। अलायंस होम, है ना, अलायंस होम, शेर का घर, शेर का घर, आपने अभी तक शेर का घर क्या पढ़ा है, केव पढ़ा है। तो शेर का घर केव नहीं होता है, केव में तो कई सारे जानवर रह सकते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं केव में रह सकते हैं, कई सारे रह सकते हैं, ठीक है ना। अलायंस होम क्या होता है सर, डेन होता है, डेन, डेन मतलब क्या होता है, मांद, है ना, मांद, है ना। तो एग्जैक्टली जो लायन का घर होता है उसको क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं, डेन बोलते हैं, मांद बोलते हैं, DENMA, सॉरी, डेन, डेन मीन्स मांद। अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब, जिसके पास ना कोई घर है ना रहने की जगह है, ठीक है, ना ही कोई प्रॉपर उसके पास जॉब है, ना नौकरी है, कुछ भी नहीं है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में घूमता रह रहा है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, वैगाबॉन्ड, आवारा, है ना। वो सॉन्ग आई थी ना, आवारा हूँ, हो आवारा हूँ, वैगाबॉन्ड, VAGABOND, वैगाबॉन्ड बोलेंगे क्या, आवारा, जिसके पास ना प्रॉपर घर हो ना प्रॉपर क्या हो भाई, खाने पीने की चीजें हो, ठीक है, तो वैगाबॉन्ड हो जाएगा। 461, द यंग वन ऑफ अ शिप, है ना, यंग वन, छोटा बच्चा भाई, शिप का छोटा बच्चा, देखो कितना क्यूटी है ये, कितना क्यूट सा है, राइट। तो कितना क्यूट सा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लैम्ब। कितना इजी है भाई ये तो पता ही है आपको, मेमना बोलते हैं, LAMB बोलते हैं सर, लैम्ब बोलते हैं, तो इस पे टाइम क्यों खर्चा करना, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, है ना, जहाँ पे ब्रेड और केक बनाए जाते हैं, अगर आप उस जगह को देख लोगे तो ब्रेड और केक जिंदगी में नहीं खाओगे। जहाँ बिस्किट बनाई जाती है, अगर उस प्लेस को देख लोगे तो जिंदगी में बिस्किट नहीं खाओगे, है ना। ऐसा बोलने वाले बोलते हैं जी, ऐसा बोलने वाले बोलते हैं, बोलने वाले ये भी बोलते हैं जहाँ पे चीनी बनाई जाती है, अगर उस प्लेस को देख लो तो चीनी ना खाओ जिंदगी में, राइट। तो ये चीजें भाई बोलने वाली चीजें हैं। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, बेकरी बोलते हैं, BAKERY, बेकरी बोलते हैं, जहाँ पे केक वेक बनते हैं उसको बेकरी बोलते हैं, बेकरी, राइट। Now the next 463, the belief that people that cannot change or avoid what happens, the belief that people that cannot change और अवॉइड व्हाट हैपेंस, ऐसा मानना कि ये चीज चेंज नहीं हो सकती, है ना। एक ऐसा इंसान होता है ना, कहता कि जो भाग्य में लिख दिया गया वो चेंज नहीं होगा। अगर भाग्य में लिख दिया गया कि तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे जितना सर पटक ले। भाग्य में लिख दिया गया कि तू IAS बनेगा तो तू IAS बनेगा। भाई क्या घंटा बातें कर रहे हो, क्या IAS बनेगा तो बनेगा, कैसे बनेगा भाई, कर्म करेगा नहीं तो कैसे बनेगा, पढ़ेगा नहीं तो कैसे बनेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर लगना है, कैसे लग जाएगा भाई, जब पढ़ेगा तभी तो लगेगा। तो ये चीज है भाई। तो ऐसा इंसान जो ये मानता है कि जो भाग्य में लिख दिया गया है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, फटलिज्म बोलते हैं, क्या, फटलिज्म, फटलिज्म, भाग्यवादी। अच्छा, एक टर्म होता है फटल, फटल की मीनिंग लिखकर बताएंगे आप जरा, फटल, फटल की मीनिंग चाहिए, FATAL, फटल, फटल की मीनिंग चाहिए जी, फटाफट लिख के बताएं, ठीक है। और भाग्यवाद बोलते हैं इसको, इस सिचुएशन को, और जो इसमें मानता है उसको क्या बोलते हैं, फटलिस्ट बोलते हैं। जो इसमें बहुत ज्यादा मानता है उसको क्या बोलते हैं, फटलिस्ट बोलते हैं, FATALIST, फटलिस्ट बोलेंगे, राइट, डन। आ जाओ। अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, स्लॉट सर्च रिजल्ट्स, देखो भाई ये आपको एज के अकॉर्डिंग ये स्लॉट है, क्या क्या कैसे कैसे, है ना। तो स्लॉट मिला हुआ 100 स्लॉट्स, बुक्स, ये वो, तो है ना। तो गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं, निर्धारित समय। गिवन स्पेस दे रखा, टाइम दे रखा, पोजीशन दे रखा, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्लॉट बोलेंगे, स्लॉट, SLOT, स्लॉट। 465 कह रहा, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ अ डिजायर टू हेल्प, है ना, sympathy to desire to help, a strong feeling to have a strong feeling of sympathy with a desire to help, help करने के लिए एक strong सी feeling रखना क्या कहलाता है, help करने के लिए, दया करने के लिए, सॉरी, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए स्ट्रांग सी फीलिंग होना, उसको क्या बोलते हैं, कंपैशन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ये काफी पॉपुलर है कि आप क्या कर देते हो, बॉल के अंदर पानी वानी रख देते हो गर्मियों में, है ना, ताकि जो जानवर आ रहे हैं वो क्या कर ले भाई, पानी पी लें, जानवर पानी पी लें, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपैशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन बोलेंगे, COMPASSION, कंपैशन बोलेंगे, जो जानवरों को पानी पीने के लिए आप रख देते हो, कंपैशन, राइट।
अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां पे पिग को रखा जाता है उस प्लेस को क्या बोलेंगे? स्टाई बोलते हैं। क्या? सुअर बाड़ा, सुअर बाड़ा स्टाई, एस टी वाई स्टाई बोलेंगे, एस टी वाई स्टाई में सुअर बाड़ा। ठीक है, अब आ जाओ जरा, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे हम बीज को रखते हैं, बीज आर केप्ट, जहां पे हम किसको रखते हैं भाई? बीज को रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या? अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट आर केप्ट, है ना, आर केप्ट, उसको क्या बोलेंगे? और क्या? और क्या? चलो तो पहले ये बताओ, जहां पे एयरक्राफ्ट को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? हैंगर। स्पेलिंग क्या होनी चाहिए हैंगर की? HAN, मैं कलर चेंज करता हूं, क्या बोलेंगे भाई? HANGAR, और ई लग के आ गया तो HANGER हुआ, तो वो हैंगर मतलब जिसमें आप कपड़े वपड़े अपने लटकाते हो, सुखाते हो, उसको बोलते हैं हैंगर, HANGER। और HANGAR हुआ मतलब क्या? अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहां पे एयरक्राफ्ट को रखते हैं वो होता है हैंगर, HANGAR। ठीक है, दूसरा क्या है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे बीज को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपायरी बोलते हैं। क्या? अपायरी, APIARY, अपायरी। और एक और होता है क्या, जहां पे हम किसको रखते हैं भाई? और प्लेस जहां पे क्या रखते हैं भाई? जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, किसको भाई? बर्ड्स को रखा जाता है। बर्ड्स को रखने की जगह को क्या बोलते हैं सर? अवायरी बोलते हैं, AYARY, है ना, जहां पे उनकी ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं, बर्ड्स रखते हैं, अवायरी कहलाते हैं। तो ये 3-4 आपको याद रखने होंगे जो लगातार बार बार पूछे गए आपके पेपर में, बार बार पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा, लिख दिया, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। डन है? चलो जी, कंपैशन और हाँ, 467, अ रूम वेयर फूड क्रॉकरी एंड कटलरी आर केप्ट, एक ऐसा रूम जहां पे फूड रखा गया हो, है ना, कटलरी मतलब बर्तन वगैरह रखे गए हो, है ना, ठीक है, क्रॉकरी रखा गया हो, ये सारी चीजें रखी। कटलरी मतलब जो स्पून वगैरह फोर्क वगैरह होते हैं उनको कटलरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंट्री, PANTRY, पैंट्री, PANTRY, पैंट्री बोलते हैं जहां पे ये सारी चीजें रखी जाती हैं। पैंट्री, PANTRY, पैंट्री, मार्क कर लें, आ जाए 468 पे। अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड द मटेरियल्स फ्रॉम विच इट इज मेड, है ना, एक ऐसा पर्सन जो अर्थ को स्टडी करता है और किस किन चीजों से ये अर्थ बनी है उसके बारे में, उनके मटेरियल की भी स्टडी करता है। क्या? हु स्टडीज द अर्थ एंड द मटेरियल्स फ्रॉम विच इट इज मेड, जो मटेरियल से ये बना हुआ उनकी भी स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, है ना। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जियोलॉजी। जो जियोलॉजी की स्टडी करता है वो क्या कहलाता है? जियोलॉजिस्ट कहलाता है, जियोलॉजिस्ट कहलाता है। कितना इजी है ना ये, कितना इजी है, जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजी, ये टर्म्स को याद रखना। द यंग वन ऑफ अ काउ, काउ का यंग वन मतलब छोटा बच्चा, काउ का छोटा बच्चा क्या होता है भाई? देखो कितना प्यारा है, क्यूट है। बछड़ा बोलते हैं ना, काल्फ बोलते हैं, काल्फ बोलते हैं, काल्फ, CALF, काल्फ। A group of people, especially traders or pilgrims, traveling together across a desert, है ना। A group of people, लोगों का वो समूह जो क्या हो भाई? ट्रेडर्स हो या पिलग्रिम्स हो। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, तीर्थयात्री की बात कर रहे हैं, जो तीर्थयात्री हो। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स मतलब क्या? व्यापारी, या तो व्यापारी हो या तीर्थयात्री का पूरा पूरा ग्रुप हो जो एक साथ ट्रेवल कर रहा हो। कहाँ भाई? डेजर्ट में, DESERT। अच्छा, एक और स्पेलिंग होती है भाई डेजर्ट की, एक और स्पेलिंग होती है DESSERT। ये डेजर्ट क्या होता है? ये डेजर्ट होता है खाने पीने से चीजें, खाने पीने से रिलेटेड चीजें, है ना। कहते हो ना भाई डेजर्ट में क्या है, तो खाने पीने से जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? DESSERT बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? DESSERT बोलते हैं। और ये वाला क्या होता है भाई? ये डेजर्ट DESERT होता है। डन है? डन है भाई। तो भाई इसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं कारवां, कारवां। लोगों का वो ग्रुप जो क्या जा रहा हो भाई, कहीं घूमने जा रहा हो या ट्रेडिंग के पर्पज से जा रहा हो, कारवां ना, या कहीं तीर्थ स्थल पे जा रहा हो, CARVAN, कारवां, ये कारवां। चलें आगे चलें। 471, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, काफी इजी है भाई, कई बार बता रखा है आपको कि जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उस प्लेस को आर्काइव बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो।
अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, हिल्स के बीच में जो लो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? जो लो एरिया होता है, चारों तरफ हिल ही हिल है ना, पहाड़ ही पहाड़ है, और बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं वैली। क्या? घाटी। वैली बोलेंगे, वैली मतलब क्या? घाटी। चलें आगे। देखो 473 कह रहा है द साउंड मेड बाय शिप, शिप जो साउंड निकालती है उसको क्या बोलते हैं? जो शिप होती है, भेड़ होती है, उसको क्या कहते हैं भाई? ब्लीट कहते हैं, BLEAT, ब्लीट कहते हैं, ब्लीट है ना, मिमियाना, ब्लीट है ना, BLEAT, BLEAT, ब्लीट मतलब क्या? मिमियाना, ब्लीट, BLEAT, ब्लीट मतलब मिमियाना, राइट, ब्लीट मतलब मिमियाना। डन है भाई, मिमियाना हो जाएगा। टू वॉक अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फॉल, है ना, ऐसे होना भाई कि कहीं आप गिर ना जाओ, चक्कर आ जाए और गिर जाओ। तो आपको ये सीन याद होगा भाई, ये हेरा फेरी 2 या 3 का सीन है, 2 का ही है। अरे मुझे चक्कर आने लगा है, जब उसका पैसा चला जाता है भाई डबल करने के चक्कर में, स्टैगर बोलते हैं। स्टैगर मतलब लड़खड़ा जाना, STAGGER, स्टैगर। स्टैगर की मीनिंग क्या होगी भाई? लड़खड़ा जाना, STAGGER, स्टैगर मतलब लड़खड़ा जाना। डन है, चले आगे। 475 अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, एक खाली किताब जिसके अंदर आप फोटोग्राफ्स वगैरह लगाते हो, है ना, फोटोग्राफ्स लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं? अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स क्या कहलाता है? तो सर उसको एल्बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्बम बोलते हैं, एल्बम, ALBUM, एल्बम, एल्बम बोलते हैं, राइट, एल्बम बोलते हैं। द साउंड मेड बाई अ कैमल, ग्रंट होता है, क्या होता है भाई? देखो भाई कितना शानदार इसका फेस है ना, ग्रंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई? ग्रंट कर रहा है, GRUNT, ग्रंट। ग्रंट मतलब घुरघुराना, क्या? घुरघुराना, ग्रंट, GRUNT, ग्रंट मीन्स घुरघुराना। द साउंड मेड बाई अ कैमल, कैमल, द साउंड मेड बाई अ कैमल, क्या? ग्रंट करना, घुरघुराना। द साउंड मेड बाई अ हेन, अब देखो यहाँ पे साउंड ही साउंड निकल के आ रहा है। सिप का साउंड ब्लीट, कैमल जो साउंड करता है ग्रंट, GRUNT, और यहाँ पे आ गया भाई क्या? कॉक, है ना, हेन, हेन या कॉक। द साउंड मेड बाई हेन या कॉक क्या होता है? क्लक होता है, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, है ना, क्लक, CLUCK, क्लक, क्लक। ब्लीट, ब्लीट आ गया, और क्या आ गया भाई? ब्लीट के बाद ग्रंट आ गया, है ना, ग्रंट। तो ये हो गया भाई कैमल से रिलेटेड, कैमल का बोलना, ये हो गया सिप का बोलना, मिमियाना। डन है, चलो। पिक्चर्स गिवन इन अ बुक टू एक्सप्लेन थिंग्स, है ना, जो बुक में पिक्चर्स लिखी गई होती, पिक्चर्स दी गई होती हैं, जो क्या कर रही होती भाई? थिंग्स के बारे में एलिब्रेट कर रही थी। जैसे छोटे बच्चों की बुक होती है ना, उसमें पिक्चर भी लिखी होती हैं और कहानियां भी लिखी होती है, ताकि वो बच्चा समझ पाए कि हाँ भाई ऐसे कुछ चल रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन, चित्रकारी, इलस्ट्रेशन। समझाने के लिए आपने क्या किया भाई? पिक्चर का सहारा लिया, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन। डन है, इलस्ट्रेशन बोलेंगे उसको। चलो जी, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज, क्या भाई 9 में, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, उनकी बात कर लेते हैं। अपने वीडियो में आगे चलते हैं। चलो जी फटाफट आ जाते हैं, क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। 479 कह रहा है कि एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, है ना, एक इंटरटेनर क्या है भाई? जो फिजिकल फीट्स को परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट सा जो फिजिकल फीट्स को परफॉर्म करे, फिजिकल एक्रोबैट, एक्रोबैट इसका मतलब हुआ, लेकिन मैं आपको एक्रोबैट की एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो भाई अजय देवगन साहब को दिखा दिया गया है कि हाँ ठीक है। अगर आपने सर्कस देखा हो, सर्कस में वो झूले लगे होते हैं ना भाई, ऊपर ऊपर जो झूले लगे होते हैं, तो वो ऐसे झूल रहे होते हैं, तो फिर ऐसे हाथ छोड़ के फिर दूसरा झूला पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे झूल रहे होते हैं, फिर हाथ छोड़ के तीसरा झूला पकड़ लेते हैं, तो ऐसे करके वो झूल रहे होते हैं। दे आर व्हाट? एक्रोबैट्स। वो क्या होते हैं भाई? एक्रोबैट्स होते हैं, कलाबाजियां दिखाने वाले कलाबाज होते हैं वो लोग, है ना, एक्रोबैट होते हैं। मतलब वो बिल्कुल इंटरटेन करते हैं आपको, डिफिकल्ट फिजिकल फीट करके वो असल में आपको इंटरटेन करते हैं। ये तो बस ऐसे मस्करी में लगा दिया गया है ताकि आप समझ जाओ, है ना, एक्रोबैट, कलाबाज करने वाला। डन है भाई, कलाबाज समझ आया। स्टडी ऑफ डिजीजेस, स्टडी ऑफ डिजीजेस क्या कहलाता है? तो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी होती है भाई डिजीज को लेके। तो डिजीज की स्टडी को कहते हैं भाई पैथोलॉजी। क्या? पैथोलॉजी, जहाँ पे आपके ब्लड वगैरह के सैंपल लिए जाते हैं, पैथोलॉजी, PATHOLOGY, जहाँ पे आपके ब्लड वगैरह के सैंपल लिए जाते हैं, दैट इज व्हाट? पैथोलॉजी, राइट, पैथोलॉजी। डन है,
डन है भाई पैथोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं। 481 कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत लगड़ते झगड़ते हैं, है ना। ये स्ट्रॉन्ग क्या डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ये और ये दो अलग अलग पर्सन एक दूसरे से बहुत क्या करते हैं भाई, लड़ते झगड़ते हैं, वो क्या है भाई एंटीपैथी, दुर्भावना, उनके बीच में क्या है, हॉस्टिलिटी बोल सकते हो, एंटीपैथी बोल सकते हो, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी, दुर्भावना, एंटीपैथी, राइट, ANTIPATHY, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी क्या, दुर्भावना, राइट, डन है भाई, एंटीपैथी याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में क्या दुर्भावना आ जाए, वो होता है भाई एंटीपैथी। वन हु पॉजेसेस सेवरल टैलेंट्स, है ना, एक कोई ऐसा जो क्या करे भाई, सेवरल टैलेंट्स को पॉसेस करे, उसको क्या बोलते हैं, कई सारे टैलेंट होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, वर्सटाइल बोलेंगे, क्या वर्सटाइल, प्रतिभाशाली, कई सारे टैलेंट रखना भाई, कई सारे टास्क देख लो करते हुए दिखाया जा रहा है, तो कई सारे टास्क को जो परफॉर्म करे उसको क्या बोलेंगे, वर्सटाइल बोलेंगे, VERSATILE, वर्साटाइल, VER वर्साटाइल, है ना, वर्साटाइल बोलेंगे क्या, बहुत सारे टैलेंट को क्या करने वाला, रखने वाला वर्साटाइल कहलाता है। वन हु पॉसेस सेवरल टैलेंट्स, वर्साटाइल, डन है भाई, प्रतिभाशाली याद रहेगा, प्रतिभाशाली याद रहेगा भाई। तो प्रतिभाशाली हो गया, एंटीपैथी हो गया, ANTIPATHY, एंटीपैथी मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डन, डन है, आ जाओ। नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अभी यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज क्या कहलाता है भाई, अब देखो ये चीज यूज में नहीं है ना, है ना, यूज में नहीं है, अब खत्म हो चुकी है, तो नो लॉन्गर इन यूज मतलब ऑब्सोलीट होगा, क्या होगा भाई, ऑब्सोलीट होगा, OBSOLETE, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट क्या होगा भाई, नो लॉन्गर इन यूज, वो अब चीज क्या है भाई, ऑब्सोलीट है, अप्रचलित है, नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट है, OBSOLET। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जिसपे कोई पीछे नहीं जा सकता है, एक ऐसा डिसीजन जिसपे कोई पीछे नहीं जा सकता है, जैसे कि किसी ने देखो ये डिसीजन लेने के बाद से ऐसे तोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा वाला कब होता है, जब किसी को डेथ वगैरह देते हैं भाई डिसीजन, तो उसमें क्या होता है भाई, वो पेन वेन को तोड़ देते हैं, निब जो होती है, राइट। तो अ डिसीजन ऑन विच कैन नॉट गो बैक इररिवोकेबल होता है, क्या, इररिवोकेबल, रिवोकेबल, है ना, जो चीज वापस से बदली ना जा सके, इररिवोकेबल होता है, जो चीज वापस से बदली ना जा सके, इररिवोकेबल होता है, क्या होता है भाई, इररिवोकेबल, जो चीज बदली ना जा सके, अटल होता है भाई वो, क्या, अटल, इररिवोकेबल, अटल, अ डिसीजन ऑन विच वी वन कैन नॉट गो बैक। 485 टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन, जो रिस्ट्रेन से फ्री रहता है, टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन, जो रिस्ट्रेन से फ्री रहता है ना, ठीक है, किसी को रिस्ट्रेन से फ्री करना, आज़ाद कर देना, इमेंसिपेट कहलाता है, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, आज़ाद कर देना, इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इमेंसिपेट करना मतलब किसी को आज़ाद कर देना, राइट, तो इमेंसिपेट। A long wooden seat with a back for people to sit on in a church, एक long wooden seat है ना, ऐसे लकड़ी का बना हुआ, ठीक है ना, जिसमें लोग बैठते हैं, जिसमें लोग बैठते हैं चर्च के अंदर, उसको बोलते हैं एसल, क्या बोलते हैं भाई, एसल, AISLE, एसल बोलेंगे, एसल याद रहेगा, गिरजे का बगली रास्ता, बगली रास्ता, ऐसे इसको ना याद करके आप ये समझो कि वुडन चेयर जो चर्च में रखी जाती है, वुडन चेयर जो चर्च में रखी जाती है जिसपे लोग बैठ के प्रेयर वगैरह करते हैं, दैट इज व्हाट एसल, AISLE, राइट, डन है, AISLE। चलें आगे। मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंस या मटेरियल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो ये आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, मटेरियल है और आर्टिफिशियल है भाई ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेटिक, क्या बोलोगे भाई, सिंथेटिक, कृत्रिम बोलोगे, सिंथेटिक, सिंथेटिक, कृत्रिम होता है भाई, सिंथेटिक, कृत्रिम, डन, कृत्रिम। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और अ प्ले, किसी ये मूवी आई थी, ये क्या है, अनुष्का नाम है इनका भी, अनुष्का शायद नाम है, और ये प्रभास है ना, तो सेंट्रल कैरेक्टर इन स्टोरी मूवी के ये क्या थे, मेन कैरेक्टर थे, ये दोनों क्या थे भाई, मेन कैरेक्टर थे, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, कथा या कथा नाटक का प्रधान पुरुष, है ना, कथा या कथा नाटक का नायक जिसको बोलते हैं, नायक की बात कर रहे हो आप, नायक तो प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, ये भी एग्जाम में कई बारी आ रखा है भाई, ये क्वेश्चन प्रोटैगोनिस्ट होगा, गोनिस्ट, राइट, प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटागोनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटागोनिस्ट होता है भाई क्या, कथा या नाटक का प्रधान पुरुष, प्रोटागोनिस्ट। 489 ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सरफेस पे होना, है ना, जैसे क्या भाई,
बिल्कुल मतलब छिछला सा पानी होना, सतही कहते हैं उसको, क्या होता है सुपरफिशियल, क्या भाई सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, सतही होना, सुपरफिशियल, SUPERFICIAL, सुपरफिशियल। वन हु accompanies somebody in protect to protect him, कोई ऐसा जो किसी को के साथ चलता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। आपको याद होगी ये मूवी आई थी बॉडीगार्ड, करीना कपूर के साथ उनका बॉडीगार्ड चलता रहता था, है ना, ये मूवी आई थी बॉडीगार्ड, है ना। तो वन हु accompanies somebody to protect him, एस्कॉर्ट बोलते हैं उसको, रक्षक बोलते हैं, क्या एस्कॉर्ट बोलते हैं, ESCORT, एस्कॉर्ट, ESCORT, एस्कॉर्ट मतलब क्या रक्षक, ESCORT, एस्कॉर्ट मीन्स रक्षक। डन रहे भाई, रक्षक चलेगा ना, एस्कॉर्ट बोलेंगे, रक्षक बोलेंगे। चलो, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मिलेनियम बोलते हैं, 1000 सालों का समय, ठीक है, 1000 सालों का समय, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 सालों का समय क्या कहलाता है, मिलेनियम कहलाता है। 1 मिलियन मिलेनियम इक्वल टू 1000 ईयर्स, है ना, 1000 ईयर्स, ठीक है। तो अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स क्या कहलाएगा, मिलेनियम कहलाएगा, 1000 सालों का समय क्या कहलाएगा, मिलेनियम कहलाएगा। मार्क करो मिलेनियम को। टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, है ना, इनइफेबल, है ना, इनइफेबल क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको आप वर्ड्स में नहीं बता पाओ, जिनको आप वर्डिंग में आप एक्सप्रेस ना कर पाओ, वो क्या कहलाता है, इनइफेबल कहलाता है। टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड, जिनकी आप तारीफ शब्दों में, कहते हो भाई आपकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता वो है इनइफेबल, इनइफेबल, राइट। तो इनइफेबल को मार्क करो, करेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। डन है भाई। 493, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक ऐसा पर्सन ना तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड है ना ही प्रोफेशनल, अमेचर बोलते हैं। देखो ये वर्ड न जाने कितनी दफा आ रखा है, और ये बार हर वीडियो में बात हो जाती है, हर वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं, और ये आपसे बोलते हैं कि इसकी स्पेलिंग ज्यादा मैटर करती है, स्पेलिंग ज्यादा याद रखे इसको, AMATEUR, स्पेलिंग ज्यादा मैटर करती है, स्पेलिंग को ज्यादा याद रखे। अमेचर अनुभवहीन, है ना, ठीक है, ये लोग क्रिकेट खेलने हैं भाई, अनुभवहीन लोग हैं। अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन माउंटेन्स, ठीक है ना, माउंटेन से ऐसे ये गिरता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जो बर्फ वगैरह गिरते रहते हैं, है ना, जो रॉक्स के टुकड़े गिरते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एवेलांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवेलांस, AVALANCHE, एवेलांस, AVALANCHE, AVALANCHE, एवेलांस होता है पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर क्या कहलाता है, एवेलांस कहलाता है। तो अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन माउंट साइड, ठीक है, तो पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर होता है, एवेलांस, ठीक है। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, है ना, ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री मतलब जब से वो जगह बनी है ना, तब से वो वहीं रहते हुए आ रहे हैं, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, जब से वो जगह बनी है तब से वो वहीं रहते हुए आ रहे हैं। जैसे हम अपने लिए बोले क्या, नेटिव कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है, या नेटिव प्लेस हमारा क्या है भाई, जैसे हमारा होम टाउन है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे होम टाउन पे भाई हम जब से आ रहे हैं तब से वो नहीं है, हो सकता है मेरे पापा दादा कहीं और रहते हो, फिर वो वहां से आए हो, ऐसी बात हो गई, वो हमारा नेटिव हो गया। लेकिन कोई एक ऐसा प्लेस जहां पे पापा दादा दादा के दादा दादा के दादा सब लोग वहीं पे रहते हुए आए हैं, दैट इज व्हाट अब ओरिजिन्स बोलते हैं उसको, क्या, मूल निवासी, अब ओरिजिन्स, द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ कंट्री अब ओरिजिनी बोलते हैं उनको, क्या, अब ओरिजिनी, अब ओरिजिनी, ठीक है, मूल निवासी। चलें, अ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली, एक पूरा का पूरा सेट ऑफ रूम्स किसी सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल, होटल का पूरा पूरा रूम जो यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली, सूट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, सूट बोलते हैं, पूरा का पूरा सेट ऑफ रूम्स जो आप पर्टिकुलर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हो किसी होटल का, उसको क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे, SUITE, सूट। डन है, ठीक है। अपार्टमेंट और बंगलों के बारे में आप लिख कर बताएं कमेंट सेक्शन में, अपार्टमेंट और बंगलों को क्या बोलते हैं। सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, ऐसा मिट्टी जो कि बहते हुए पानी से आया हुआ हो, है ना, सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, नदी का जो मिट्टी होता है नदी के पानी से बहते हुए आता है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, अलुवियम बोलते हैं, अलुवियम, अलुवियम, ठीक है ना, अलुवियम बोलेंगे, ठीक है। चलो, अलुवियम जलोढ़ मिट्टी। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा जो क्या कंसिडर किया जाए भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल, मेन, चीफ, मेन बोलो या फिर चीफ बोलो, CHIEF, चीफ बोलो, है ना, मेन या चीफ बोलो, कार्डिनल, मुख्य, ठीक है ना, कार्डिनल, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो, जरूरी हो। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या, बच्चों का पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है, बच्चों का पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है, ये चीज यहाँ से निकल के आ रही है, राइट।
499 कह रहा है सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग ट्रबल सम स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स माइस, काफी इजी है। पेस्टिसाइड आपने कई बार सुना होगा, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, पेस्टिसाइड यहाँ पे मार्क करेंगे, है ना। और अ क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर दिख रहा होगा आपको, ये इंसान, ये बंदा, ये मोटा सा इंसान आपको दिख रहा होगा। टायरेंट बोलते हैं इनको, तानाशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टायरेंट बोलते हैं, TYRANT, टायरेंट, टायरेंट। अ क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है, ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है। मार्च 2026 तक ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है, मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएँ। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से, इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम एंड फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ